लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। आज नगर पालिका हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी और प्रीता हरित के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी और प्रदर्शन की वजह रही नगर पालिका को नोटिस भेजना। आज हापुड़ नगर पालिका में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता पहुंचे हैं और जो कि एक विशाल धरना प्रदर्शन किया है। किस वजह से है ये प्रदर्शन, जानना चाहेंगे युवा जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी जी से। सर, किस वजह से आज ये प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है? दरअसल नगर पालिका जो है आज की तारीख में जो विपक्ष के लोग हैं, जो सपा है या हमारी आरएलडी है, उन लोगों को परेशान करने का काम कर रही है अनावश्यक रूप से, जो है क्योंकि आज दिख रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार जाने वाली है, तो अब लोगों को परेशान कैसे करा जाए, तो उसी माध्यम से लोगों को ये कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, तो अलग अलग तरीके से नोटिस दिए जा रहे हैं और उसमें जो है ये गलत तरीके की कार्रवाई करती है। तो किस चीज़ का नोटिस दिया गया है आपको या आपके प्रतिष्ठान को? हमारा एक प्रतिष्ठान है फूड हब के नाम से, तो उसमें जो है कूड़ा जो है पूरा व्यवस्थित तरीके से दिया जाता है, पर कुछ लोग जो है एक दो बार आए और अनावश्यक कहीं के फोटो और कहीं के नोटिस दिखाए जा रहे हैं। और आज हमने जो है ईओ साहब को जो है अपना दिया भी है, जवाब दिया है। तो इसी से कहना यह है कि इस तरह से जो है विपक्ष को परेशान ना करा जाए, क्योंकि जो है जब सरकार बदलती है तो फिर एक का एक और दो का दो करा जाता है। सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका कार्य तो कर रही है और चालान भी किए जा रहे हैं, नोटिस भी किए जा रहे हैं, मगर कैसे लगा कि आपको विपक्ष के साथ, जैसे कि आप विपक्ष में हैं, राष्ट्रीय लोकदल में है, कि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है? एक नोटिस देने के बाद उसका जवाब मांगा जाता है, एकदम 5 दिन के बाद दोबारा नोटिस दे दिया जाता है, तो अपने आप ही लगता है कि राजनीति से प्रेरित है चीज़ें। नहीं तो ऐसा तो कभी नोटिस कभी नहीं आता, पर अभी नोटिस क्यों आ रहे हैं लोगों को? और ये एक तरह से उगाही करने का तरीका भी बन गया है, लोगों को परेशान करने का भी तरीका बन गया है। इससे व्यापारियों के पास व्यापार तो है ही नहीं आज की तारीख में, और व्यापारियों से जो है पैसे जो उगाए जा रहे हैं, ये बहुत गलत तरीका है। व्यापारियों को व्यापार जमने दें, क्योंकि व्यापार आपने देखा ही है कोरोना में क्या हाल हो चुका है व्यापार का। व्यापार खत्म होने के कगार पे है, परंतु इस बात से कोई मतलब नहीं है किसी को, और इस तरह के नोटिस देके जो है उगाही करी जा रही है। प्रीता जी, नगरपालिका अध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत जी हमेशा जाकर ऑन द स्पॉट देखते हैं, कहीं पर कोई उगाही तो नहीं हो रही या कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा, या सफाई व्यवस्था पर ध्यान बहुत ज्यादा देते हैं, तो क्या आपने उनसे एक बार शिकायत की थी ये सब नोटिस को लेकर? शिकायत पहले भी गई है और नोटिस पर नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं। उससे स्पष्ट है कि ये राजनीतिक मंशा के तहत किया जा रहा है। उनकी मंशा सही नहीं है, वे व्यक्ति विशेष को, पार्टी विशेष के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जिस तरह से किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बन गई है, अभी उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को बाहर का रास्ता हम दिखाने वाले हैं, इसलिए वो अपनी आखिरी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। लेकिन जो रालोद के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, वे सब एकजुट हैं, संगठित हैं, और हम प्रयास करते रहेंगे। अगर उन्होंने फिर इस तरह की कोशिश की तो हम पूरी तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम सही है, हमने कोई गलती नहीं की, हमारे भाइयों ने, हमारे सब कार्यकर्ता साथियों ने कोई गलती नहीं की है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। जो स्पष्ट है वो हमने स्पष्ट नोटिस में जवाब में पहले भी दिया उनको, अब भी दिया उनको। लेकिन उनकी मंशा राजनीतिक एक वैमनस्य की है, जिसे कहते हैं राजनीति खेली जा रही है हम लोगों के साथ में। तो अभी जो आपने ज्ञापन दिया, इस पर क्या आश्वासन मिला है? अभी तो जो पदाधिकारी को, हमने अधिकारी को ज्ञापन जो दिया है, तो पहले तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब हम सब लोगों ने अपनी बुलंद आवाज में उनको स्थिति स्पष्ट की और उनको समझाया, तो उन्होंने कहा है कि वे आकर के एक बार स्थिति का जायजा लेंगे। हमने बोला कि जल्दी से जल्दी स्थिति का जायजा लीजिए और न्याय करिए। यदि न्याय नहीं करेंगे तो न्याय व्यवस्था पर से व्यक्तियों का और संस्थानों का विश्वास खत्म हो जाएगा। उनकी तो दोहरी जिम्मेदारी बनती है, अधिकारी होने के कारण वो किसी पार्टी के अधिकारी नहीं है, वो किसी सरकार के अधिकारी नहीं है, वो जनता के अधिकारी हैं, और जनता की सेवा करना ही उनका परम कर्तव्य है। प्रश्न त्यागी जी का नहीं है, प्रश्न ये है कि नगर पालिका जब से स्थापित हुई है, इन लोग जो भी कह रहे हैं, आप लोग चेयरमैन साहब जाते हैं, भाई चेयरमैन साहब के कर्मचारी, इन्हें पता है चेयरमैन साहब जा रहे हैं ए पॉइंट पे, ये जेड पॉइंट पहुंच गए, चेयरमैन साहब जा रहे हैं जेड पॉइंट पे, ए पॉइंट पर गड़बड़ कर गई। क्या चेयरमैन साहब पूरे शहर में दौरा करते हैं डेली? ये पूछ रहा हूँ मैं, तो वो किसी विशेष स्थान पर जाते होंगे। जहाँ से शिकायत मिलती है, जैसे आम लोगों की शिकायत मिलती है, वहाँ पर तो चेयरमैन जाते हैं ना, इन्हें पता पड़ जाती है शिकायत मिल गई, चेयरमैन साहब नहाने धोने में तैयार हो गए, शिकायत पहले दिन मिले, वहाँ साफ करिए हमें।
ये तो बहुत फास्ट है ना इनका रोटेशन। दूसरी बात, क्या इन्हें 10 साल त्यागी जी दुकान खुले हो गए, मुझे मालूम पड़ा अभी 10 साल के अंदर चुनाव पीरियड समय पाया है क्या? अभी इनके गुलगुली हुई है नोटिस देने की। अब से पहले क्यों नोटिस नहीं गया बताइए मान्यवर? अगर गंदगी कर रहे हैं, इनका कई साल से काम चल रहा है, इनका पहले गंदगी नहीं हुई क्या? ये व्यवस्था गलत है सिर्फ कि चुनाव के समय पे किसी को परेशान करना। कोई भी किसी दल, क्या लग रहा है अभी ये चुनाव की वजह से परेशान किया जा रहा है या फिर सच्चाई है इसमें कुछ? नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप अभी कह रहे थे ना लोग यहाँ खड़े होके प्रफुल्ल जी, मेरा तो प्रफुल्ल नहीं है, ये तो इनकी सरकार, जो सरकार की इनकी नीति हर जगह ऐसी है। ये व्यक्तिगत प्रफुल्ल नहीं है, हर जगह ऐसा ही है, सब जगह। और ये अपने आप में सुधार कर ले भाई, इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा क्या होगा? बौखला करके ना वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे उस वाली कहानी लगे मुझे तो भाई। टैक्स जो फूड वालों के, इनके दुकानदारों के, क्यों इन्हें वोट चाहिए? टैक्स बहुत बढ़ा दिया ऐसा लग रहा है मुझे तो, पहले बढ़ाएंगे फिर उल्टे खींचे लगे। एक बात हमें कहनी है, दूसरी बात सुन मैं लीजिए। प्रोफेसर अब्बास अली, आप जो कह रहे हैं कि बहुत कायदे से काम प्रफुल्ल जी कर रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। हमें शिकायत है अपनी, हमारे महल्ले में सफाई नहीं हो रही। राजीव बिहार में जाकर देख लीजिए आप, हमारे त्रिलोकपुरम है, नाला जो सड़ा हुआ है, कोई सफाई करने को तैयार नहीं, लिख के भी देते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। इनका नगर देखिए, जो देखा गया था जिस वक्त प्रफुल्ल सारस्वत जी जीते थे यहाँ से, तो सबसे पहले आज तक के इतिहास में ये देखा गया था, जीतने के बाद आज तक कोई भी चेयरमैन किसी गली में नहीं गया। प्रफुल्ल सारस्वत हर गली में जाकर सफाई का काम कराया था। क्या वो सब गलत था या झूठ था? हाँ, ये है, मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी नाली जो है एक महीने में साफ होती है, छोटी नाला जो हमारा 1 साल में एक दफा साफ नहीं होता, नीचे तक साफ नहीं होता। शिकायत लिख कर देते हैं तो भी सुनने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि साहब ये B+ हो गया, फला हो गया, और इनको इतनी वो मिल गई। इनका कोई तरीका नहीं है। अब जो है भाजपा सरकार जाने वाली है, ये अपोजिशन को परेशान कर लें, कहीं इनकम टैक्स के नाम, कहीं जो है आपके जो है दूसरे कोई ना कोई मुद्दा निकाल रहा है, इनके और कोई मिला नहीं, तो साफ सफाई का। अरे हम तो पर्यावरण के आदमी हैं, सबसे ज़्यादा ख्याल हम रखते हैं पर्यावरण का। अब त्यागी जी भी अपना खुद आदमी रखता है इसके लिए, ताकि वो सफाई रखें, लेकिन बगैर मतलब इसलिए करने ताकि लोगों में टेरर फैल जाए। टेरराइज कर रहे हैं सबको, ताकि जो लोग अभी एक नया टेरर से तो नुकसान होगा, खुद नहीं, मौजूदा सरकार को खुद नुकसान होगा टेरर से, तो टेरर फैलाने से चाहते हैं। देखिए, एक कल ही प्रस्ताव पास हुआ, अगर साहब आधार कार्ड जो सब अटैच कर दिया जाए वोट कार्ड से, गांव के लोग कितने लोग जो अटैच करा लेंगे, ताकि जो वोट कट जाए लोगों की। करीब जो है 2 लाख के करीब तो हर उसमें काटी जा रही है वोट। किसी के जाते हैं, कोई बेलो नहीं जाता किसी के घर। हो सकता है बीजेपी की भी वोट कटे हैं। नहीं, बीजेपी एक तरफ नहीं है ना, बीजेपी की वोट कटे। अभी तो ध्यान रखते हैं वो, उनका तो जो है आपका पत्रा जो है अध्यक्ष जा रहा है सब जगह, जा कह रहा है उनको सब ऐसा करिए। और जो खास तौर से इसमें जो है माइनॉरिटी के ज़्यादा चांसेज हैं काटने के, उनके ज़्यादा काट रहे हैं ये, क्योंकि ये लग रहा है क्लियरली वोट नहीं करेंगे, तो इसलिए उनके चांसेस ज़्यादा हैं वोट काट जो है उड़ाने के लिए, ताकि जो सुनिए बात करते हैं, नफरत की बात कराने वाले लोग हैं ये। लोग सब समझ गए हैं, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। रोजगार घटते जा रहे हैं, रोजगार है नहीं, और जो है इन्होंने निजीकरण कर रहे हैं हर चीज़ का, उससे ई-कॉमर्स कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि रोजगार घट रहे हैं, युवा जो है सड़क पर दौड़ेंगे। आगे आने वाले टाइम पर युवा जो है गलत काम तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आज प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन हुआ है अशोक त्यागी जी का एक यहाँ हापुड़ में फ्रीगंज रोड पर फूड हब प्रतिष्ठान है, जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है, रेस्टोरेंट है। तो जो कूड़ा गिरता है, अशोक त्यागी जी का यही कहना है कि उसको रोजाना कूड़े वाला अलग लगा रखा है इन्होंने, जो कूड़ा लेकर जाता है इनका कूड़ा नहीं गिरता है। मगर नगर पालिका इनको नोटिस दे रही है कि आप यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं बनने दे रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं। इसी के चलते आज ज्ञापन दिया गया है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी ने बताया कि उनका हापुड़ फ्रीगंज रोड पर फूड हब के नाम से प्रतिष्ठान है, जिस पर नगरपालिका द्वारा बिना वजह नोटिस भेजा गया है। अशोक त्यागी ने कहा, मेरे प्रतिष्ठान पर ना ही तो कोई गंदगी होती है और ना ही कभी कूड़ा फेंका जाता है, जबकि हमारे प्रतिष्ठान का कूड़ा निजी सफाई कर्मी द्वारा कूड़ेदान तक भेजा जाता है। प्रीता हरित ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नोटिस विपक्ष पर जानबूझ के भेजे जा रहे हैं। अशोक त्यागी का प्रतिष्ठान आज से नहीं है जो नोटिस अब भेजे जा रहे हैं। अब चुनाव है तो चुनाव के वक्त ही इनको नोटिस की याद क्यों आई। प्रीता हरित ने कहा कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है जो जानबूझ के किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए ईओ ऑफिस में पहुंचे और अशोक त्यागी ने अपनी समस्या ईओ के सामने रखी। ईओ ने पूरे प्रकरण की जानकारी प्रीता हरित और अशोक त्यागी से ली, जिसके बाद ईओ ने जांच कराकर संज्ञान लेने की बात कही।
ईओ ने कहा कि मैं खुद मौके पर जाकर देखूंगा कि गंदगी और कूड़ा आपके प्रतिष्ठान का है या नहीं, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।